आज जबरदस्त खुदा के खादम ग्रेस नेटवर्क के डायरेक्टर हैं और हमारे बड़े प्यारे दोस्त एज अ ब्रदर, बड़ी खुदावन ने इनको बरकत दी हुई है और ये खुदावन इन्हें न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि बाहर के ममालिक में भी अपनी कुदरत अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और खुदावन ने इस साल इनकी जिंदगी में एक बड़ा काम किया है और वो ये कि खुदावन ने इनको अमेरिका के दरवाजे खोले हैं कि ये वहां पर जाकर अंजील को सुनाए। हालेलुया। आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। और बड़े सालों से हम इनको जानते हैं, लेकिन खुदावन के फजल से फर्स्ट टाइम हमारे चर्च में है। सो अपनी जोरदार तालियों में पास्टर राहिल जॉन साहब आएंगे। आए जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिर्फ कुछ लम्हा हम शुक्रगुजारी करेंगे, सिर्फ शुक्रगुजारी। कोई मुनाजात, कोई रिक्वेस्ट, कोई दुआ, किसी चीज की रिक्वायरमेंट खुदा की हजूरी में नहीं रखेंगे, बल्कि सिर्फ शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। रासांदाला राबाला। आए कहें कि खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू कादिर मुतलक है। शुक्रगुजारी करना शुरू करें। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर अपनी आंखों को बंद कर कर शुक्रगुजारी करें कि वो भला है, उसकी शफकत अबदी है, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। वो वफादार खुदा है। उसने 2021 में अपनी कुदरत को, अपनी वफादारी को मेरी जिंदगी पर जारी किया था। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ और 2022 में भी वो अपने बड़े जलाल को मेरी जिंदगी पर जाहिर करने को है। मैं इसकी भी शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया। खुदा आज सुबह तेरे कलाम की कुदरत हमें चारों तरफ से घेर ले। हम तेरे कलाम में डूब जाए खुदाउन खुदा। हम तेरे कलाम के अंदर गहरे में उतरे खुदाउन खुदा। खुदाउन वो तेरी बातें जो हमें तवानाई बख्शती हैं, जो हमें जोर देती हैं, जो हमें नया करती हैं, हमारी सोच को तब्दील करके हमें एक नई सिमत में दाखिल करती हैं। आज सुबह भी तेरे कलाम की कुदरत हमारे अंदर ऐसा ही काम करे खुदाउन खुदा। रूहुल कुदुस में अपने आप को पीछे और यीशु मसीह खुदा रूहुल कुदुस तुझे आगे करता हूँ। आज सुबह हमसे बात कर, हमसे बोल, हमसे कलाम कर। इस थोड़े से वक्त में खुदाम तू मेरा जोर बन और हम सब मिलकर रूहुल कुदुस तेरे ताबे होकर तुझसे सीखने वाले हों। यीशु के नाम से सब मिलकर कहेंगे आमीन। हालेलुया। और भाई साहब अगर इको उसका बंद कर दे तो थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रगुजार हूँगा आपका। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे मोतबर ज़बरदस्त खुदा के खादिम ममसू पास्टर अंद्रयास के लिए, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि आएँ और कलाम की खिदमत करें। और मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ कि जो कोई भी मुझे बोले कि ये अजीम काम करने के लिए हमारी कलीसिया में, हमारे घर में, हमारे इलाके, हमारे शहर में आए, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। हालेलुया। हम सब इसी बुलावे से बुलाए गए हैं ताकि हम क्या करें? खुदा की तमजीद करें, उसकी हम्द करें और अपने अंदर यीशु मसीह को रखते हुए जो गवाही हमारे अंदर है, हम जाकर लोगों के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है और किस तरह से यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, तब्दील कर दिया। लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। हम सब के पास बेटा यीशु मसीह है और हम अपने अंदर एक गवाही को रखते हैं। और जब हमारे अंदर गवाही होती है तो फिर वो गवाही दूसरों के लिए बरकत का सबब, आज़ादी का सबब, बहाली का, मोटिवेशन का सबब, बदहाली में से, तारीकी में से निकलने का सबब होती है। हालेलुया।
मेरा नाम पाजी साहब ने बताया पास्टर, बल्कि मैं इसको यूं कहूँगा कि मेरा नाम पास्टर शेफ राहिल जॉन है। मैं इसलिए ये अपना टाइटल साथ लगाता हूँ ताकि, क्योंकि हर एक काम में खुदा की कुदरत और गवाही होती है। हालेलुया। इसी तरह से मेरे इस कैरियर के अंदर मैंने जब मसीह को कबूल करने से लेकर अपने काम को, जो दुनियावी तौर पर मैं जॉब करता हूँ, कारोबार करता हूँ, उसके अंदर भी, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कदम ब कदम, हर घड़ी में, हर मौके में, हर सिचुएशन में, हर जगह में मैंने खुदा के बड़े हुए हाथ को अपनी जिंदगी पर देखा है। हालेलुया। उसकी वफादारी और उसकी मोहब्बत बयान से बाहर है कि वो किस तरह से हमारी फिक्र और परवाह करता है, हमें संभालता है, हमें गले से लगाता है, हमारी देखभाल करता है, किस तरह से वो अपनी आंखें हमारे हर काम पर, हमारे हर कदम पर लगा कर रखता है। पिछले दिनों मेरा बेटा है 1.5 साल का भाई साहब, और वो बहुत शरारती है। कभी वो टेबल पे चढ़ जाता है, कभी वो गाड़ी पे खड़ा हो जाता है, मतलब बैठता ही नहीं है। सुबह से लेकर जब तक वो सोता नहीं है, नहीं बैठता वो। और मैं और मेरी बीवी अक्सर, स्पेशली मैं जब घर पे होता हूं तो मैं उसके पीछे पीछे होता हूं और मेरे दोनों हाथ इस तरह से उसकी तरफ खुले होते हैं, यूं, ताकि क्या हो, उसको चोट ना लग जाए, वो गिर ना जाए, या कोई ऐसी चीज वो पकड़ ना ले जिससे उसको नुकसान हो। और इस तरह से मेरी बाहें खुली होती हैं। और जब गुजरे दिनों मैं उसके पीछे भाग रहा था, चल रहा था, और वो आगे आगे भाग रहा था और मेरे बाहें उसकी तरफ खुली हुई थी, तो खुदा ने मुझे ये बात दिलाई याद कि मेरी बाहें भी तुम्हारे लिए ऐसी खुली हुई हैं। हालेलुया। मेरी मोहब्बत भी ऐसी ही है तुम्हारे लिए जैसे तू अपने बेटे से करता है। मेरी फिक्र भी, मेरी परवाह भी ऐसी ही है तेरे लिए जैसे तू अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए करता है। मैं इसी तरह से तुझे संभालने के लिए अपनी बाहों को खोल कर रखता हूं, अपनी बाहों को फैला कर रखता हूं कि कहीं तुझे चोट ना लग जाए, तू गिर ना जाए, तू किसी ऐसी राह पर ना चल पड़े जिससे तुझे नुकसान हो। और खुदा ने ये बात कही कि मैं उसने कहा कि जितना प्यार तू अपने बेटे से करता है ना, उससे कहीं ज्यादा मैंने अपने बेटे से किया था और मैंने उससे कुर्बान कर दिया। हालेलुया। ऐसी मोहब्बत कह रहा है कि जितना प्यार तू अपने बेटे से, तुम अपने बच्चों से करते हो, मैंने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की और अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। ऐसी मोहब्बत है खुदा की। और अजीब तौर से खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है। मैंने आज से कोई 16 साल पहले तौबा की, जब मैं 18 साल का था, और शायद कैलकुलेशन गलत हो रही है, अब तो मैं 38 साल का हो गया हूँ। और खुदा ने मेरी ज़िंदगी में अजीब तौर से काम किया। मुझे अचानक से खुदा ने पकड़ा। मेरे पास कोई अंजील की मुनादी करने नहीं आया, मुझे किसी ने ये बात नहीं बताई कि तौबा करना कितना ज़रूरी है, मुझे किसी ने यह भी नहीं बताया कि यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना बहुत ही अहम है। बल्कि एक दिन जब मैं कैथलिक चर्च जाया करता था और पीछे खड़े होकर दुआ कर रहा था, तो एक ज़बूर जब वहाँ पर गाना शुरू किया गया कि खुदाया तेरी रूह तो भला नस के मैं किधर जावां, और उस ज़बूर को जब मैं सुन रहा था, मैं गा रहा था, तो मेरे आंसू बहने लग पड़े और मैं रोने लग पड़ा। और लोग इर्द गिर्द मुझे देखने लगे, कुछ दोस्त थे, कुछ भाई थे, वो मजाक उड़ाने लगे, और मैं बड़ा परेशान हो गया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू किया। और फिर एक दिन जब मैं दुआ कर रहा था अपने कुछ दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, वहां पर खुदा की गहरी हुजूरी उस कमरे में आ गई। ठीक उसी तरह जब ईद पेंतीकोस्त पर वो लोग एक जगह जमा थे, हम भी कुछ लोग एक कमरे के अंदर जमा हुए थे और हम दुआ कर रहे थे, बल्कि मैं यूं कहूंगा दुआ करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर खुदा का रूह कसरत से वहां पर आकर ठहर गया
और उसने हम सबों को झंझोड़ा, हिलाया। और मुझे याद है कि हम कई घंटे तक, मुझ समेत और भाई भी 2, 4, 6 घंटे तक हम रोते रहे और आंसू बह रहे थे और खुदा की हजूरी हमारे ऊपर ठहरी हुई थी। और मुझे याद है ये अल्फाज, शायद बाकी और कुछ तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बात वाज़े तौर पर मुझे याद है, उस दिन मैंने कहा कि यीशु मसीह, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। हालेलुया। उस दिन से लेकर आज तक उसने मेरी जिंदगी को, मेरी सोच को, मेरे रवैये को, मेरे चलने फिरने को, उठने बैठने को बदल दिया। हालेलुया। राह नजर नहीं आ रही थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था कि जिंदगी के अंदर क्या करना है, तारीकी के अंदर, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि तारीकी की तरफ तेजी से मैं दौड़ रहा था। लेकिन यीशु मसीह नूर बनकर मेरी जिंदगी में आया और उसने मेरी तारीक जिंदगी को नूर के अंदर बदल दिया। हालेलुया। उसकी मोहब्बत जो हमें ताज़ा दम करती है, हमें ज़ोर बख्शती है। और फिर मेरे वालिद साहब जो मसीह में सो गए हैं, वो जो रिश्तेदारों को बताते थे मैं फिर फेल हो गया हूँ, और ये सिलसिला कई साल तक चलता रहा। और वो कहते थे तूने ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, तू झाड़ू मारेगा, तू मैकेनिक की दुकान पे बैठेगा, तेरा कोई हाल नहीं है, तू नाकाम है, तू फेलियर है। और लोग भी इर्द गिर्द ये बात, बल्कि मेरा भाई है और मुझे कहता था फेलियर, उसने मेरा नाम रख दिया था। लेकिन वो शख्स जो फेलियर होता है, जिसकी ज़िंदगी में नाउमीदी होती है, जिसको ये नहीं पता होता कि वो किस रुख में चल रहा है, किस तरफ बढ़ रहा है, यीशु मसीह जो राह, हक और जिंदगी है, जब वो उसकी जिंदगी में आ जाता है तो वो सब कुछ को बदल देता है। हमें जोरदार तालियां बजा दें यीशु के लिए। और जब मैंने 19 साल की उम्र में यीशु मसीह को कबूल किया, उसके बाद उसने मेरे सोचने का तरीका, मेरी सोच को, या शायद मैं कहूँगा उस कलाम को जो मेरे खिलाफ बोया गया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फेलियर हूँ, और अबलीस का बड़ा मंसूबा जिसने मुझे नशे में मुब्तला किया हुआ था, जिसने मुझे तारीकी के अंदर घेरा हुआ था, मुझे यीशु मसीह नूर मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी में भी नूर चमक आया। हालेलुया। और फिर वो दिन है और आज का दिन है, वो शख्स जो स्कूल में फेल हो जाता था वो मैं ही हूँ। और खुदा ने फजल किया, जहन को खोला, सोचों को बदल दिया, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम में मसीह की हिकमत है, तुम यीशु मसीह की अकल को अपने जहन में रखे हुए हो, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारी ज़िंदगी में है। हालेलुया। उसने अजीब काम किया मेरी ज़िंदगी में, और मैंने अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया। मैंने सोचा कि मैं फूड एंड बेवरेजेस का कोर्स करता हूँ, शेफ़ का कोर्स करता हूँ, और उस वक्त भी मेरे पास पैसे नहीं थे। और मैंने ये ख्वाहिश, ये दुआ खुदा की हजूरी में रखी, और साथ ही साथ उसने मुझे एक बात और भी सिखाई। लिखा है कलाम के अंदर, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसने कहा कि मैंने तुझे ताकत बख्श दी है, तू मुझ में रह के सब कुछ को कर सकता है। और मैंने फिर एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने से पहले मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने एक दोस्त से 500 रुपये लिए और मैं फॉर्म लेने चला गया। और जब मैं फॉर्म लेकर आया तो मैंने फ़ीस देखी तो ये बहुत ज़्यादा फ़ीस थी। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, माली हालात भी बहुत बुरे थे, सेल्फ सपोर्टेड था, बहुत ही फाइनेंशियली क्राइसिस थे, लेकिन उम्मीद थी, और वो यीशु मसीह था मेरी ज़िंदगी के अंदर। हालेलुया। और एक ऐसा हुआ कि एक हफ्ते बाद हम समंदर पे चले गए, और वहाँ पर हम गए, हमने दुआ की, चर्च वाले कलीसिया के लोग थे, कुछ अच्छा वक्त गुजरा, खुदा की कुदरत को, नेचर को देखा, उसको जलाल दिया। और शाम के वक्त जब पानी थोड़ा पीछे जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ बाहर आ गई, और ऐसी ज़बरदस्त खूबसूरत मछलियाँ भाई साहब मैंने आज से पहले नहीं देखी।
और वो समंदर से बाहर आ गई भाई। और फिर कुछ लोग हमारे जो साथ थे वो पकड़ने लग गए, कुछ उनको वापस पानी में फेंकने लग गए। वहाँ पर मेरी नज़र पड़ी और मैंने एक अंगूठी को देखा और उस अंगूठी को उठा लिया मैंने, और उठाकर अपनी इस छोटी उंगली के अंदर उल्टे हाथ की पहन लिया। और वहाँ पर कुछ भाई बोलने लगे, कुछ बहनें भी थीं कि नहीं भाई ये किसी ने जादू किया हुआ है, किसी ने बोला ये नकली है, किसी ने बोला भाई ये मनूस हो जाएगी, किसी ने बोला ये है वो है। मैंने बोला जो भी है, मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि खुदा ने समंदर से मेरे लिए मुहैया कर दिया। हालेलुया। वो सोने की अंगूठी खुदा ने समंदर के अंदर से मेरे लिए मुहैया करी। मैंने उठाया, उसको अपनी उंगली में पहना, शुक्रगुजारी की, घर गया, चेक करवाया अपनी माँ को। उस वक्त भी कन्फ्यूजन थी, लेकिन मैं अंदर से मुतमईन था। मैं शुक्रगुजारी कर रहा था कि खुदा तूने मेरे लिए समंदर में से मुहैया कर दिया है। ये असली कहानी है, मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रहा किसी बुक की पढ़ के। ये मेरे साथ ज़ाती तौर पर हुआ है। पाकिस्तान कराची के अंदर एक समंदर के किनारे पर, जिसे केप माउंट कहते हैं, उस जगह पर। और मैं गया, मैंने सुबह उस अंगूठी को भेजा और भाई साहब उतने ही पैसे मुझे मिले जितनी फीस रिक्वायर्ड थी। हालेलुया। आज जोरदार तालियां बजाएं उसके लिए। मैं ज़रूर इस हवाले को पढ़ना चाहता हूं ताकि फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करें। पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों की कलीसिया का नाम, उसका पहला बाब, उसकी 3री आयत से पढ़ने लगा हूं। लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया है, ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। और उसने अपनी मर्ज़ी के नेक इरादा के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर करके यीशु मसीह के वसीला से उसके लिए लेपालिक बेटे हुए, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सताइश हो जो हमें उस पे अजीज में मजबूती बख्शता है। सब मिलकर कहेंगे आमीन। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात, और जो गौर करने वाली खसूसी बात, या जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप फोकस करें आज, वो ये है कि उसने हमें बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। किसने? उसने हमें, यानी खुदा ने हमें बनाए आलम से, बिफोर द, इंग्लिश में लिखा है बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ, उससे भी पहले, जब उसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जब उसने तख्लीक की, जब वो क्रिएशन कर रहा था, जब वो बना रहा था, उससे पहले ही उसने हमें चुन लिया। उसको भी उसने उससे पहले ही चुन लिया जो इस ज़मीन पे, इस दुनिया में पैदा होने को है। हम सब खुदा के नेक इरादा के हिस्सा हैं, ताकि मसीह यीशु के वसीला से उसके लेपालिक बेटे और बेटियां बने। आमीन। आए अपने दाहिने हाथ को ऊपर करें, सीधे हाथ को, और कहें कि मैं खुदा का बेटा हूं। बहन बेटियां बोल सकती हैं, भाई बेटा बोल सकते हैं, लेकिन हम खुदा की नज़र में सब बराबर हैं। आमीन। ना कोई मर्द है, ना कोई औरत, बल्कि ईमानदार चुनिंदा लोग। हालेलुया। रास्तबाज। आए और उठाएं हाथ को, कहें मैं खुदा का बेटा हूं। मैं खुदा का बेटा हूं। हालेलुया। आमीन। शक नहीं होना चाहिए बोलते हुए, खौफ नहीं होना चाहिए। दलेरी के साथ उठाकर बुलंद आवाज के साथ कहा करें कि मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं। उसने मुझे बनाए आलम से पेशतर चुन लिया है। मेरे लिए उसका एक खास और बेहतरीन मंसूबा है। सब्जी लेने जाती हैं बहनें, भाई भी बाजार जाते होंगे,
चुन चुन के अच्छे टमाटर, अच्छी सब्जी, अच्छी चीज़। कपड़े खरीदने जाते हैं तो उसमें कोई अगर कोई दाग लगा हो तो सूट वापस कर देते हैं। शर्ट या जूते में खराबी आ जाए तो भाई कहते हैं नहीं यार ये वापसी दें, नया दें, साफ फ्रेश पीस। आप खुदा की नज़र में मकबूल हैं, आप खुदा की नज़र में बेदाग हैं, क्योंकि उसने अपने बेटे यीशु के खून के वसीला से आपको हमेशा की ज़िंदगी और मखलिसी दे दी। आमीन। जोरदार तालियां बजाएंगे। कोई दाग, कोई झुर्री, कोई नापाकी, कोई तारीकी, कोई इब्लीस का मंसूबा और प्लान आपकी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि आप खुदा के बेहतरीन बड़े मंसूबे के हिस्सा हैं। हालेलुया। लिखा है कब से चुन लिया जी? बनाए आलम से पेशतर। इससे पहले कि आप पैदा होते आपके माँ बाप आपके नाम के बारे में सोचते, इससे पहले कि कुछ और बनाया जाता, तख्लीक किया जाता, आपको चुन लिया गया है। आप चुनिंदा लोग हैं, आप रास्तबाज लोग हैं, आप ईमानदार लोग हैं। और खुदा के लोग कैसे होते हैं जी? खौफजदा, डरे हुए, कोने में सहमे हुए, बल्कि दलेर लोग। हालेलुया। हम दलेर हैं, हम हारे हुए कमज़ोर नहीं हैं। वो सारा नेगेटिव कलाम अगर आपके लिए कोई बोलता है, या अगर माँ बाप बैठे हुए अपने बच्चों को उसी तरह बोलते हैं जिस तरह मेरे वालिद साहब बोलते थे, तू फिर फेल हो गया, तू ज़िंदगी से कुछ नहीं करना, तो ये बोलना छोड़ दें। बल्कि आप सब अपने लिए इस कलाम को बोला करें कि उसने हमें बनाए आलम से पेशतर, उसमें चुन लिया है, हम उसके नेक इरादा के हिस्सा हैं। लिखा है नेक इरादा, अ गुड प्लान, अच्छा मंसूबा जो उसने आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। किस तरह से वो हमें गूरे से उठाकर यीशु मसीह में ऊंचे मकामों पर बिठा देता है, किस तरह से वो हमारी सोच को बदल देता है, किस तरह से वो हमें नया जोर बख्श देता है। जब हम तारीकी में होते हैं, जब हम इस तरह से वक्त गुजार रहे होते हैं कि हमारा कोई हाल नहीं है, हमारी कोई मदद नहीं है, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, हमें कोई ये कहने वाला नहीं है कि मैं तेरे साथ हूं, तो उस वक्त उस खुदा की आवाज़ को सुना करें जहां पर वो कह रहा है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। खुदा की कुदरत ऐसी ही है। वो सारी बातें जो लोग आपके लिए कहते हैं, मसीह यीशु की सलीब पर खींच दिया करें। और फिर खुदा, जब आप अपने सोचने का जाविया बदल देंगे ना, जब आप सोचने का तरीका बदल देंगे, अगर आप ये सोचेंगे नहीं मेरे नाल ही इंज होता है, 2021 में भी भाई बड़ी कोशिश की कि मैं ये काम कर लूँ, मैं बाइक ले लूँ, लेकिन पैसे ही नहीं जमा होते। 2020 में भी मैंने कमेटी डाली थी लेकिन घर में लग गई। भाई ये छोटी बातें खुदा की नज़र में। शुक्रगुजारी किया करें कि खुदा तूने मेरे लिए सब कुछ को कर दिया। आमीन। ईमान के साथ शुक्रगुजारी का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा कलाम बोला करें। इस बात को, इस आयत को, इस कलाम को याद रखा करें कि उसने हमें बनाए आलम से पेशतर चुन लिया है और उसके नेक इरादे के अंदर हम शामिल हैं, और वो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन जिसने अपने बेटे को दरेग ना किया, भाई बेटे से कीमती और क्या चीज़ थी खुदा के लिए? थी कोई चीज़? है थी तो बता दें। फरिश्ते थे, समंदर थे, ये दुनिया थी, चांद सितारे थे, कुछ था? कोई और चीज़ कीमती है ही नहीं थी। लेकिन उसने अपने बेटे को दरेग ना किया, उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। जो अपना बेटा दे सकता है वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। उसके खून के बाइस और यीशु मसीह के फजल से हम उसके
बेटे और बेटियां हैं, उसने हमें अपने बेटे के खून से खरीदा है, हम कीमती हैं। और वो सारी बातें जो मेरी ज़िंदगी में कही गई थी, मसीह यीशु को कबूल करने से उसने मेरी डेस्टिनी को, मेरी सोच को, मेरे चलने के, फिरने के, बैठने के तरीके को बदल दिया। कामयाबी ही कामयाबी, हालेलुया। मसीह लोग जिस काम में भी हाथ डालते हैं उसमें नाकामी नहीं बल्कि कामयाबी होती है। हम फतहमंद लोग हैं, आमीन। देखिए, उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया, फतह से बढ़कर गलबा दिया। शीशा देखते हैं, तैयार होके आए सब, मुंह धोने के बाद सब बाल वाल बना के अच्छे दिख रहे हैं, कपड़े साफ पहने हुए, शर्ट पे कुछ लगा तो नहीं हुआ। शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखकर खुदा का कलाम भी बोला करें, आमीन। कहा करें कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कहा करें कि तूने अपनी हथेली पर मेरी सूरत खोद रखी है, आमीन। कहा करें कि खुदावंद यीशु मसीह में मैं कामयाब हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कहा करें कि मैं बनाए आलम से उसने मुझे अपने में चुन लिया है, मैं कामयाब हूँ, मैं कामयाबी की राह की तरफ चल रहा हूँ। अपने हाथ की तरफ देखें, यूँ करें, अपने हाथ को, हथेली को देखें, देखें सब, और कहें कि खुदावन, कहें, बोले खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने अपनी हथेली पर मेरी सूरत खोद रखी है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं तेरे करीब हूँ, आमीन, हालेलुया। सोचें, खुदा देखकर कहता होगा, ओ अंद्रियाज तू कितना खूबसूरत है, आई लव यू, हालेलुया। खुदा कहता होगा, हम तो कहते हैं खुदा हम तेरे से प्यार करते हैं, हम तेरे लिए ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम जान देने तक वफादार है। ठीक है, सारी बातें, ये तो बात की बात है, उसने तो अपनी वफादारी पहले ही जाहिर कर दी है, हालेलुया। क्या उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। और देखकर कहता होगा, तू कितना खूबसूरत है, तू कितना कंप्लीट है, मुकम्मल है, तुझ में कोई कमी नहीं, क्योंकि तू मेरी दस्तकारी है और तेरी सूरत को मैंने अपनी हथेली पर खोद कर रखा हुआ है, और मैं तुझे देखता हूँ और मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और शायद नहीं बल्कि यकीनी तौर पर आपकी तस्वीर का वो बोसा भी लेता होगा, चूमता होगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है, कितनी मुकम्मल है, कितने प्यार से मैंने इसको तख्लीक किया है। इसको तो मैंने उसी वक्त चुन लिया था जब इसका मंसूबा भी नहीं था। खुदा की अजीब कुदरत हमारी ज़िंदगियों में काम कर रही है। मैं आपको बताऊं, गुज़रे सालों खुदा ने अपनी वफ़ादारी को हमारी ज़िंदगियों पर जाहिर किया है। उसने हमें कभी नहीं छोड़ा। कोरोना हो, कोई भी ओमिक्रॉन हो, कुछ भी आ जाए, लेकिन हम यीशु के खून में छुपे हुए लोग हैं, हालेलुया। वो हमें कभी नहीं छोड़ता। कोरोना कब आया भाई साहब? 2020 में, लेकिन 2020 साल पहले उसका मुकम्मल खात्मा हो गया था, हालेलुया, सलीब पर, आमीन। यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी 2020 साल पहले, कोरोना आने से पहले ही उसका खात्मा हो गया, आमीन। उसने कहा कि तमाम हुआ, सब कुछ को उसने हमारे लिए कर दिया है। कोई काम अब है नहीं बाकी हमारे लिए कि हम करें, सिर्फ इस बात पर या इस काम को करने के लिए जो वो हमारे लिए छोड़ गया कि हम राई के दाने के बराबर ईमान को ले आए, आमीन। वो हमारे लिए एक बेहतरीन बड़ा मंसूबा रखता है। वो हमें कामयाब देखना चाहता है। उसने हमें बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि वो हमें आसमानी मकामों पर बिठाए। उसने हमें लेपालिक बेटा बना लिया। उसने हमारी तस्वीर, हमारी छवि अपनी हथेली पर खोद रखी है। उसने अपनी आंखों को हमारी शायर पना पर टिका कर रखा हुआ है। उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त हमारी जिंदगियों में कायम है। वो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता, वो कभी हमें छोड़ता नहीं है, वो कभी हमें अकेला नहीं रहने देता, बल्कि यीशु मसीह ये बात कहता है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आमीन।
लोग छोड़ देंगे, दोस्त छोड़ देंगे, बहन भाई छोड़ देंगे, माँ बाप छोड़ देंगे, आप अकेले रह जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह उस अकेलेपन में, उस तन्हाई में भी आपके साथ खड़ा होगा। हालेलुया। ऐसी वफादारी और ऐसी मोहब्बत खुदा आपसे करता है। वो खुद अकेला हो गया सलीब पर, लेकिन वो कह रहा है कि मैं दुनिया की आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। ऐसी मोहब्बत। तो हम कामयाब लोग हैं। हालेलुया। हम ईमानदार, हम हर तरह से बरकत लोग हैं। हम जब कहीं जाकर खड़े होते हैं तो बरकत वहां पर जारी हो जाती है। दलेरी के रूह को अपने अंदर मांगे। खुदा वो, मैं उस दिन कलाम सुना रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था बल्कि, तो हम अक्सर और पेशतर मैंने वहाँ पर बात की कि हम कंप्लेंट्स करते हैं नए साल में दाखिल होकर कि यार ये नहीं हुआ। प्लान्स तो करते हैं और वो प्लान्स कंप्लेंट्स के साथ होते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर सकी। लेकिन इस साल ईमान में खड़े हो जाएं, ईमान में खड़े हो जाएं, कंप्लेन ना करें बल्कि शुक्रगुजारी करें। फिक्र ना करें बल्कि शुक्रगुजारी करें कि उसने हमारे लिए सब कुछ को कर दिया है और जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ को कर सकता हूं। आप चुनिंदा लोग हैं, आप खास, बेहतरीन, मुकम्मल बनाए गए, तख्लीक करे गए। खुदा ने अपने हाथों से आपको बनाया है, तख्लीक किया है। कोई कमी आपकी ज़िंदगी में नहीं है, बल्कि आप मुकम्मल हैं। आमीन। हालेलुया। खुदा अपने उस दिलेरी के रूह को आज आपकी ज़िंदगी में उंडेलने को है। वो आपको नया जोर देने को है। वो आपको, आपकी सोच को, आपके सोचने के तरीके को, आपके उठने बैठने के तरीके को बदलने को। आमीन। आए उसके जोर को हासिल करें, आए उसमें, उस नूर में चलते चले जाएं, उस निशान की तरफ दौड़ते चले जाएं। और वो निशान यीशु मसीह के सलीब है, जिस पर उसने अबलीस का, गुनाह का भरमला तमाशा बनाया और उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा दे दिया। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हालेलुया। आए सब अपनी आंखों को बंद करके दुआ करना शुरू करें। दुआ करें, सब अपनी आंखों को बंद कर लें। सिर्फ 5 मिनट मैं आपके लेना चाहता हूं। आए हम मिलकर शुक्रगुजारी करें इस 2022 साल के लिए। आपने पहले भी की होगी, पहली तारीख को, 31 तारीख को की होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आए हम इस साल के 665 दिन सिर्फ शुक्रगुजारी करें कि उसने हमारे लिए सब कुछ को कर दिया है। उसने दरवाजों को खोल दिया है, उसने रास्तों को हमवार कर दिया है, उसने आपके लिए सब कुछ को कर दिया है, बदल दिया है। आए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हालेलुया। खोले लबों को 2 मिनट के लिए आए, बुलंद करें अपनी आवाजों को खुदा की हजूरी में। आंखों को बंद कर लें, इधर उधर मत देखें। बड़े बच्चे बुजुर्ग सब आंखों को बंद करके, हाथों को बुलंद करके शुक्रगुजारी करना शुरू करें कि उसने मेरे लिए बड़े बड़े अजीब काम किए हैं। उसने सलीब पर कहा है कि तमाम हुआ। आए दुआ करें। खुदा की हजूरी यहाँ पर मौजूद है, उसका आसमान आपके लिए खुला हुआ है। रबा संदुलुरु को शांदालारा रबा बाबालारा सो रबा बकालारा मंदुलरा साखालारा रीबा कामंदो रबा बाबालारा संदो रबा कालारा बालारा। वो कह रहा है कि दुनिया के आखिर तक मैं तेरे साथ हूं। मत डर, मत घबरा, मैं तेरी कुमक हूं। रासोथोरोबो शाखा बालारा ओ राबा बाबालारा साखालारा बालारा राती का मांदो कोलोरो साखा बालारा बालारा बाला रीबा सालारा बाकम। आप उसके मंसूबे में शामिल हैं। वो आपके लिए एक बड़ा और बेहतरीन प्लान रखे हुए हैं। वो कह रहा है कि हालात मत देख, सिचुएशंस मत देख, कहाँ से आएगा,
कैसे आएगा, कौन करेगा, कौन तुझे बताएगा। वो कह रहा है कि मैं तुझे बताऊंगा, मैं तेरे लिए राह को तैयार करूंगा, मैं तेरे लिए रास्तों को खोलूंगा, दरवाजों को खोलूंगा। इस साल बड़ी कुदरत को तू अपनी जिंदगी में, बड़े जलाल को देखेगा। रासंदो रोबो शाबाला रबाला रिका मंदाला रबा सोथोरो। आए रूह कुदुस को मौका दें कि वो आपकी ज़िंदगियों में काम करें, छूने दें उसे। जिस तरह से वो आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है करने दें, उसको अलाउ करें, उसे मौका दें कि वो आपको जोर बख्शे, वो आपकी सिमत को, आपकी सोच को बदले। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, अपने लोगों की ज़िंदगियों में तूने आज शुभ काम किया है। खुदा तूने इन्हें ज़ोर बख्शा है और एक नए ज़ोर को इनकी ज़िंदगियों में जारी कर। घरानों को, ख़ानदानों को, खुदा जितने घराने ख़ानदान इस चर्च से, कलीसिया से मुंसलिक है, खुदा उनकी ज़िंदगियों में, उनके घरानों में कामयाबी जारी हो जाए। खुदा प्रॉस्पेरिटी को यीशु के नाम से क्लेम करता हूँ इस कलीसिया के लिए। खुदा तेरा आसमान खुल जाए। खुदा फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली अपने आसमान को खोल दे। खुदा अपने लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते। खुदा तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। खुदा तू दिखता जा और हम छुपते चले जाएं। खुदा हम सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदुस को देते हैं। शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के बीज को खुदा इन जिंदगियों के अंदर 100 गुना फलदार साबित कर। खुदा दलेरी, पाकीज़गी और खुदा इसी तरह से तेरे लोगों के अंदर कायम होते रहे। बेदारी यीशु के नाम से खुदा कायम हो जाए। खुदा शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को देते हैं। आमीन, हालेलुया। आज जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु मसीह के लिए।